हमारे साथ मेहमानों का खास पैनल मौजूद है। बीजेपी के प्रवक्ता शिवम त्यागी हमारे साथ मौजूद रहेंगे। ईशान त्यागी कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद हैं। शौकिया कुरैशी हैं पीडीपी की प्रवक्ता। एडवोकेट निलोफर हैं नेशनल कांग्रेस की प्रवक्ता। साथ ही हर्ष दाहिया राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर चर्चा का हिस्सा हैं। आप सभी का स्वागत करते हुए हर्ष आपके साथ ही शुरू करना चाहूंगी। किस तरीके से ट्रेन दौड़ी, किस तरीके से प्रधानमंत्री के हाथों में तिरंगा था और उस तिरंगे के साथ चेहरे पर जो हाव भाव थे वो सीधे सीधे कश्मीर को विकास से जोड़ते हुए नजर आए। पुल का निर्माण हो गया, लेकिन दिलों के बीच पुल मजबूत हो, इसमें भी रंग लाती ये कोशिश नजर आती है, जो पहलगाम हमले के बाद बहुत महत्वपूर्ण एक तरीके का नैरेटिव शिफ्ट, एक तरीके का थॉट प्रोसेस चेंज कितना इंपॉर्टेंट कश्मीर और भारत के लिए। पूर्णिमा जी, जो आज हमने ये दृश्य देखे, जो प्रधानमंत्री जी ने चेनाब पुल का जो उद्घाटन किया, वो खुद ही एक हर्षोल्लास से भरने वाले दृश्य हैं। जैसा कि हमने देखा, जो वो बच्चों से भी बात कर रहे थे और बहुत अच्छे से आपने कहा कि ये सिर्फ एक कोई ट्रेन का पुल नहीं है, ये दिलों का पुल है। जिस घाटी को, जिस प्रदेश को ऐसा सोच लिया गया था कि वहां पे आतंकवाद वहां की जमीनी हकीकत है, वहां से 370 हटाना, उसको कंप्लीटली इंडिया में इंटीग्रेट करना, लोगों को यह महसूस करवाना कि कश्मीरी और बाकी पूरा हिंदुस्तान के जो लोग हैं वो अलग नहीं है, वो एक ही हैं। ये पूरा का पूरा जो क्या कहते हैं, एक तरीके से डेवलपमेंट मोदी जी ने करी है, जो ये अचीव मोदी जी ने किया है, ये देश के इतिहास में याद रखा जाएगा। ये जो दो पुल आज उद्घाटन किए गए हैं, चेनाब का जो पुल है और जो अंजी का जो भी ब्रिज, दूसरा जो पुल है, वो बहुत ही ऐतिहासिक स्टेप है देश की डेवलपमेंट के लिए। ये घाटी को, ये कश्मीर को, जम्मू को पूरे देश से जोड़ते हैं और पहली बार हम कह सकते हैं कि रेलवे से कन्याकुमारी से कश्मीर अब पूरा का पूरा जुड़ चुका है और ये डेवलपमेंट की ट्रेन अब नहीं रुकने वाली। अब ये देखिएगा, जम्मू कश्मीर में ज्यादा से ज्यादा डेवलपमेंट होगी और ज्यादा से ज्यादा लोग आपस में इंटीग्रेट होंगे और ये जो पूरा का पूरा यूनिटी का जो एक फैक्टर है, ये देश में निकल के आएगा। और ये उनके लिए बहुत बड़ा जवाब है जिन्होंने पहलगाम किया। पहलगाम करके उन्होंने सोचा कि कश्मीर को, जम्मू को देश की डेवलपमेंट से अलग किया जा सकता है, वहां पे आप पर्यटन को रोक सकते हैं, डेवलपमेंट को रोक सकते हैं। तो आज श्री नरेंद्र मोदी जी ने उनके गाल पे बहुत जोरदार तमाचा मारा है कि आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, भारत झुकने वाला नहीं है। भारत की जो ये डेवलपमेंट ट्रेन है, ये चलती आ रही है, चलती रहेगी और कोई भी इसे रोक नहीं सकता। ठीक है, ईशान त्यागी आपके पास आते हुए, क्योंकि कश्मीर के पास एक लंबे समय तक विशेष राज्य का दर्जा था, धारा 370 को लेकर कांग्रेस की टीस कई बार देखने को मिली है, लेकिन आपको लगता है जब टूरिज्म, ट्रेन और तिरंगा ये साथ साथ नजर आया है तो वो एक मॉडल फेल होता हुआ नजर आ रहा है, खासतौर पर जब विकास की बात घाटी में होने लगी है और लोग उस विकास को न सिर्फ अभी तक सुन रहे थे, बल्कि आज इस चेनाब पुल के उद्घाटन के साथ उसे महसूस भी करने लगे हैं और ये कनेक्टिविटी मजबूत होती नींव को दर्शाती है। पूर्णिमा जी, देखिए, सबसे पहली बात तो महत्वपूर्ण बात ये है, ये जो पूरा प्रोजेक्ट है यूएस बीआरएल प्रोजेक्ट जो है, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, ये बड़ा पुराना प्रोजेक्ट है और बधाई हो पूरे देश को और जम्मू कश्मीर को कि हमें एक बहुत अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो मिला है, वो इस पूरे जो प्रोजेक्ट के दौरान हमें मिला है और समय समय पे इंफ्रास्ट्रक्चर मिलने का हमें काम हुआ है। इसकी अगर देखिए, क्योंकि मैं हमेशा फैक्ट्स पे बात करता हूं और इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि हमारा जो इसमें, अब आप ये देखिए, पूरा जो प्रोजेक्ट है ये 272 किलोमीटर का प्रोजेक्ट था। यूपीए सरकार ने 2004 से 2014 के बीच में 160 किलोमीटर का जो कार्य था अपने 10 साल के कार्यकाल में, उसको इनॉग्रेट करके, उसको शुरू करके, उसके काम करने का शुरू करने का हमने काम किया। 13 अप्रैल 2005 को 53 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था जम्मू और उधमपुर के बीच में, उसके बाद अक्टूबर 11 2008 को अनंतनाग और मजहूम के बीच में 66 किलोमीटर का स्ट्रेच था। 14 फरवरी 2009 को 31 किलोमीटर का स्ट्रेच था मजहूम और बारामूला के बीच में। 29 अक्टूबर 2009 को अनंतनाग और काजीगुंड के बीच में स्ट्रेच था और 26 जून 2013 को 11 किलोमीटर का जो स्ट्रेच था काजीगुंड और बनिहाल के बीच में, ये हमने इनॉग्रेट करके इनके कार्य को शुरू करने का काम किया था, जो आज जाके 11-12 साल बाद जाके कंप्लीट हुआ है, या फिर आप कह सकते हैं कि एक बड़ा ब्रिज हमें मिला है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, देखिए, नकल के लिए ना अकल की बहुत जरूरत होती है पूर्णिमा जी। जिस तरह इससे बोला जाता है ना कि चीन में
जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट ब्रांड्स होते हैं, लुई विटॉन हो गया या अन्य बड़े ब्रांड जो हैं, उनकी कॉपी बड़ी इजीली बन जाती है। लेकिन नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। आप ये देखिए, जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में पिछले सिर्फ स्कीमों के नाम चेंज करके, सिर्फ यूपीए द्वारा जो प्रोजेक्ट शुरू करे गए थे उनको कंप्लीट करके उनको क्रेडिट लेने का जो काम करते हैं, उस पर बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप कहेंगे तो मैं पूरी एक लिस्ट गिनवा देता हूं आपको। इंदिरा आवास योजना आपने प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया, राजीव आवास योजना आपने सरदार पटेल नेशनल अर्बन हाउसिंग कर दिया। चलिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं, आप सरदार पटेल जी का नाम यूज करिए या राजीव गांधी जी का करिए, बात एक ही है, कोई दिक्कत नहीं है। निर्मल भारत अभियान था, उसको स्वच्छ भारत अभियान करने का काम किया। नेशनल स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम था, उसको स्किल इंडिया कर दिया। नेशनल ई गवर्नेंस प्लान था, उसको डिजिटल इंडिया कर दिया। उसके अलावा जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर फॉर एलपीजी सब्सिडी था, उसको पहल कर दिया। नेशनल ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क था, उसको भारत नेट कर दिया। इंदिरा गांधी मैत्रीय सहयोग योजना थी, उसको प्रधानमंत्री मैत्री वंदना योजना करने का काम किया। नेशनल गर्ल चाइल्ड डे प्रोग्राम से जो हमने शुरू किए और उसको बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करने का काम कर दिया। अब ये देखिए किस तरह से सिर्फ स्कीमों के नाम चेंज करके, उद्घाटन करके प्रधानमंत्री जी क्रेडिट लेना चाहते हैं। क्रेडिट उनको लेना चाहिए था इस बात का, एक और सौगात देते थे जम्मू कश्मीर को कि उसको पूर्ण राज्य का दर्जा दे देते। और प्रधानमंत्री जी जो पहलगाम हमले के बाद तो पहलगाम जम्मू कश्मीर गए नहीं, उनको जाना था। पहलगाम हमले से पहले उनका जो 19 तारीख का जो कार्यक्रम था वो रद्द हुआ सिक्योरिटी कारणों की वजह से, वो गए नहीं। लेकिन पहलगाम हमले के बाद तो जा सकते थे। कम से कम जो वहां लोग घायल हुए थे उनके परिवारों से मिलते, जो मृतक थे उनके परिवारों से मिलते, उनको संवेदनाएं देते, उनको सांत्वना देते, उनके साथ खड़े होते। और खड़ा कौन हुआ पूर्णिमा जी? नेता विपक्ष राहुल गांधी जी। राहुल गांधी जी ना ही सिर्फ जम्मू कश्मीर गए, लेकिन वहां पे जितने लोग घायल हुए थे, जो मृतक परिवार भी थे, उत्तर प्रदेश में थे और अन्य राज्यों में थे, उनके परिवारजनों से, घायलों से मिलने का काम किया और उनकी आवाज उठाने का काम किया। ठीक है, ठीक है। लेकिन आपके समय में सबसे ज्यादा लंबे वक्त तक सरकार यूपीए की रही, न चेनाब बना, न वंदे भारत जैसी कनेक्टिविटी डेवलप हुई। क्रेडिट लेना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है। बीजेपी से क्रेडिट को लेकर कि वो क्रेडिट क्यों ले रही है नाम बदल बदल के, इस पर सवाल भी पूछ सकते हैं। लेकिन शिवम, इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल, आई एम श्योर आप इस पर जवाब देना चाहते होंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने आज जब टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म की बात की, आपको लगता है कि एक बड़ा नैरेटिव शिफ्ट है? क्या उस सोच के बदलाव की तरफ जहां के सेंटर में विकास है, प्रधानमंत्री ने इसकी नींव को आज मजबूत किया है और आगे भी विकास की बयार बहेगी, इसकी दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं? शिवम, आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? अब आ रही है पूर्णिमा जी, एक बार फिर से रिपीट कर दें आप। सवाल मेरा यही था, प्रधानमंत्री ने आज टेररिज्म वर्सेस टूरिज्म की बात की और सीधे सीधे पाकिस्तान से लेकर चीन तक को संदेश दिया। चिनाब पुल किस तरीके से 24 में जासूसी की उसकी खबरें आई चीन की तरफ से, पाकिस्तान को आतंक को लेकर प्रधानमंत्री ने आज संदेश दिया। विकास सेंटर में रखते हुए, क्योंकि यह पुल सिर्फ कश्मीर में कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए नहीं, बल्कि कश्मीर के लोगों के साथ कनेक्टिविटी को मजबूत करने का आधार बनेगा। यह सोच प्रधानमंत्री की रही, लेकिन कांग्रेस को लगता है कि बीजेपी क्रेडिट लेने की होड़ में है बस, और इस बार भी वो वही कर रही है। देखिए, आप एक काम करिए, शिवम त्यागी तो भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय प्रवक्ता है, वो तो जाहिर है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ही बोलेंगे, और जाहिर है मैं अपनी पार्टी की स्कीमें बताऊंगा, हमने जो कश्मीर में किया वो बताऊंगा, और तमाम तारीफें मैं अपनी पार्टी की करूंगा। मेरी बातों को आप एक काम करिएगा, सभी बातों को एक तरीके से एक्सेप्ट मत करिएगा, रिजेक्ट कर दीजिएगा, लेकिन मैं एडवोकेट नीलोफर जी जो है यहाँ पर प्रवक्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनसे कम से कम बहुत सारे डिबेट्स में बहस कर चुका हूँ। हमेशा मेरे विरोध में, पार्टी के विरोध में उनकी पार्टी हमेशा लगातार बोलती रही है। लेकिन प्रधानमंत्री जिस मंच पर बैठे हुए थे, उसी मंच पर सूबे के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला थे। उन्होंने बात करते हुए शुरुआत की और कहा कि इस प्रोजेक्ट को बहुत सारी सरकारों ने बनाने की कोशिश की, लेकिन कोई काम नहीं कर पाया प्रधानमंत्री जी, किसी से पूर्ति नहीं हुई। और तो बात छोड़िए, खुद अंग्रेज भी चाहते थे कि जिस तरह की स्थितियां रही हैं वो कनेक्टिविटी लाएं, कश्मीर को भारत से जोड़ें और चिनाब के बराबर में एक ट्रेन चले, रेल चले, लेकिन वो भी नहीं कर पाए। जो काम कोई नहीं कर पाया वो आपने कर दिखाया, और अगर इस समय पर मैं अटल जी की बात ना करूं तो वो भी बेईमानी होगी। अलाए आपका
आपके पुराने नेता, हमेशा आपके साथ खड़े रहने वाले, लंबे समय की एसोसिएशन इंडिया अलायंस के हिस्सेदार। अब अगर वो प्रधानमंत्री जी को भारतीय जनता पार्टी को कह रहे हैं कि कांग्रेस तो छोड़िए, अंग्रेजों से नहीं हुआ जो आपने कर दिखाया, तो भैया मेरी बात मत मानो, अपने ही अलायकी मान लो। मुझे पूरी उम्मीद है यहां नाम बदलने की कोई बात नहीं है। ये बातें जो नाम बदल देते हैं, ये कर देते हैं, वो कर देते हैं, ये उमर अब्दुल्ला को बता दो, शायद वो समझ जाएं। उससे ज्यादा समझ रखते होंगे जहां तक मैं समझता हूं। अब आगे आता हूं। कश्मीर की स्थितियां किसी से छुपी हुई नहीं है भाई। 2019 से पहले स्थितियां क्या होती थी, पत्थरबाजी का क्या हाल होता था, किस तरीके से सिचुएशंस चलती थी, कैसा माहौल रहता था, आज वो कहां है? जीरो है। टेररिज्म की खासतौर पर अगर मैं बात करूं, हमने कितना काम किया है, कितना काम हमें और करना बाकी है, वो इस देश के सामने है। किस तरीके से, अगर मैं टूरिज्म की बात करूं तो दैट इंक्रीज्ड अप्रोक्सीमेटली 300%। क्या स्थितियां हैं ये देश जानता है। ये सब इनके सामने है। अब और चीजों पर आते हैं। कुछ नेताओं को अगर मैं छोड़ दूं तो कोई एक ऐसा नेता बताइए कांग्रेस के जो कश्मीर में खुलेआम तिरंगा झंडा लहराते हुए आपको दिखाई दिए हों। जरा कोई एक दिखाइए, कुछ नेताओं को छोड़कर। मेरे देश के प्रधानमंत्री ने पहले 90 के दौरान वो वहां पर गए थे, उन्होंने कहा था कि फैसला हो जाएगा, कल लाल चौक पर जाकर झंडा फहराऊंगा। जिसने मां का दूध पिया हो वो रुक कर दिखा दो। उन्होंने तब भी फहराया, उन्होंने आज भी फहराया। किसी और का दिखाइए जरा। फर्क है, बदलाव है, और इस बदलाव को इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पार्टी स्वीकार करना चाहिए। मत करिए आप इस चीज को, आपके करने से कुछ होगा नहीं। देश की जनता देख रही है, कश्मीर की जनता देख रही है। अगर एफएल टावर से ऊंचा पुल बनकर आज कनेक्टिविटी बेहतर हुई है तो मैं मानता हूं इसको एक्सेप्ट करना चाहिए। तो कुल मिलाकर मामला यह है, जहां तक नाम बदलने का है, मैं नाम जब वो पढ़ रहे थे ना मेरे भाई, मुझे सुनकर हंसी आ गई। उन्होंने करीब 10 नाम पढ़े तो 10 में से 5 इंदिरा योजना, राजीव योजना, इंदिरा योजना, राजीव योजना। मैं मानता हूं डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर को खासतौर पर उन्होंने जो कहा, उसके दौरान इस देश ने अप्रोक्सीमेटली 60 करोड़ खाते खोले। कांग्रेस का कोई रिकॉर्ड इनके पास हो ऑफिशियल तो बता दे जरा कितने खाते खोले। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो स्वच्छ भारत अभियान को लेकर इनकी तरफ से कितनी एक्टिविटीज हुई, कितनी चीजें हुई, कौन से प्रधानमंत्री कितनी बार इनके झाड़ू लेकर खड़े हुए इस देश में चीजों को आगे बढ़ाने के लिए। कुछ तस्वीरें हो तो बता दें। ये कहना बहुत आसान है इन चीजों को कि हमने ये किया, स्कीमें करना और ठेके देना तो आपका हमेशा प्रायोरिटी रही है। वो ठेका देकर आप कमीशन ले लेते थे, काम आगे चलता ही नहीं था कभी। लेकिन खैर, मैं फिर से यही कहना चाहता हूं, ये देश के लिए गौरव का विषय है, कश्मीर के लिए गौरव का विषय है। कनेक्टिविटी के इतिहास में एक नई उड़ान है जिसको मुझे लगता है कि आगे ले जाकर देखा जाना चाहिए। आतंकवादी हमला जो हमारे देश पर हुआ, कश्मीर पर हुआ, उसके बाद जो आतंकवादियों के और हमारे दुश्मन देश पाकिस्तान के मंसूबे थे, उस पर पानी फेरते हुए मेरे देश के प्रधानमंत्री ने बता दिया कि जम्मू कश्मीर हमारा है, हम उससे जुड़े हुए हैं, विकास को लेकर आगे बढ़ेंगे, टूरिज्म आगे बढ़ेगा और चीजें और बेहतर होंगी। ठीक है।